कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक। इस बात को साबित किया टीम इंडिया ने। पहले रहाणे, फिर शार्दुल, फिर भारत के गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन से ये भी साबित कर दिया कि अभी मैदान नहीं हारे, अभी जोश और हौसला बरकरार है। तीसरे दिन का खेल शुरू होता है तो सबको लगा कि आज का दिन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम होगा, लेकिन गेंदबाजों ने कंगारुओं की उम्मीद पर पानी फेर दिया। हालांकि मैच अभी भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही झुका है, लेकिन आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मैच की शुरुआत में जब कंगारुओं ने 123 रन के स्कोर के चौथे दिन की शुरुआत की तो उन्होंने भारत के कमबैक पर पानी फेर दिया और शानदार बाउंस बैक किया। उन्होंने 270 रन के स्कोर पर अपनी सेकंड इनिंग डिक्लेयर कर दी। विकेटकीपर एलेक्स कैरी 66 रनों की नाबाद और शानदार पारी खेलने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी इस पारी में टीम इंडिया के गेंदबाजों को जमकर धोया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पहली पारी में भी गर्दा उड़ाया था, जबकि इस पारी में मार्सन लेविशन और मिचेल स्टार्क ने 41 रन बनाए। एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क क्रीज पर थे तो ऐसा लग रहा था कि स्टीव और स्मिथ की आत्मा घुसा के आए। ये दोनों एक तो आउट भी नहीं हो रहे थे और ऊपर से रन भी तेजी से बना रहे थे। उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट पर 200 रन के पार जा चुका था और ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 400 रन के करीब थी। भारतीय टीम अब इस मैच में पूरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। इंग्लैंड में ओवल के मैदान में अब तक 300 या उससे ज्यादा रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा नहीं किया गया है। आखिर तक जाते जाते भारत के सामने 444 का लक्ष्य रखा गया। ये लक्ष्य किसी नामुमकिन से कम नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 163 की बढ़त बना ली थी। इस लिहाज से भारत के सामने 444 रन की बड़ी चुनौती थी। बारी सिर्फ शाख बचाने की नहीं थी, बल्कि 10 सालों में आईसीसी ट्रॉफी न जीतने का सूखा भी कम करना था। दूसरी पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिए। शमी और उमेश को 2-2 विकेट मिले। सिराज ने 1 विकेट लिया। देखिए, गेंदबाजों को जो करना था उन्होंने करके दिखा दिया। अब बारी थी बल्लेबाजों की। टीम इंडिया की ना तो बल्लेबाजी कमजोर है और ना ही जोश और हौसले की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। एक बार रोहित जैसे प्लेयर टिक जाए तो 200 बना दे। पुजारा दीवार की तरह खड़ा होकर विकेट गिरने से बचा ले। गिल की फॉर्म भी शानदार है। रोहित और कोहली जैसे विश्वसनीय बल्लेबाज भी टीम में। अगर टीम के कुछ ड्रॉबैक्स थे तो बस श्रीकर भरत, जिनके पास ना तो अनुभव है और ना ही फॉर्म। अब भारत की बारी की शुरुआत हुई। रोहित ऐसे खेलना शुरू किए जैसे T20 का मैच खेल रहे हैं। कुल मिलाकर रोहित टीम पर प्रेशर नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन इसी बीच गिल का विकेट गिर गया और सिर्फ विकेट ही नहीं गिरा बल्कि एक विवाद भी पैदा हो गया, क्योंकि गिल आउट नहीं थे। उन्हें गलत आउट दिया गया था, वो भी थर्ड अंपायर के द्वारा। गिल के विकेट को लेकर कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर लोग भड़ास भी निकालने लगे और तो और सहवाग और रवि शास्त्री का पारा भी चढ़ गया। ये सब देखकर रवि शास्त्री ने तो कमेंट्री के दौरान कहा, यदि शुभमन गिल के स्थान पर स्टीव स्मिथ होता तो अंपायर की तरफ से ये नॉट आउट होता। शुभमन गिल के विकेट को लेकर सोशल मीडिया पर तबाही मच चुकी है। अंपायर रिचर्ड सहित कंगारू टीम को भी जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मैदान पर मौजूद फैंस चीटर चीटर के नारे लगा रहे थे। इसके अलावा कमेंट्री कर रहे दीप दासगुप्ता और हरभजन सिंह ने भी शुभमन को नॉट आउट बताया। वहीं रोहित शर्मा और शुभमन को भी खुद आउट करार दिए जाने पर यकीन ही नहीं हुआ शुभमन 19 गेंदों पर 18 रन बना सके। दरअसल बात यह है कि स्कॉट बॉलैंड गेंदबाजी कर रहे थे और उनकी एक शानदार डिलीवरी पर शुभमन गिल ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बल्ले से लगकर गेंद स्लिप पर खड़े कैमरन ग्रीन के पास गई, जिसके बाद ग्रीन ने कैच लपकने के लिए शानदार डाइव लगाई और गेंद को लपक लिया। लेकिन जब मामला तीसरे अंपायर के पास पहुंचा तो उंगलियों के बीच से बॉल जमीन में गिरती नजर आई और थर्ड अंपायर का भी डिसीजन वही रहा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है। साथ ही अंपायर्स और ऑस्ट्रेलिया की आलोचना भी की जा रही है। इसे लेकर शुभमन गिल ने भी अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई और अपनी नाराजगी जाहिर की। खैर, टीम इंडिया अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी कि लगातार 2 ओवर में 2 विकेट भी गिर गए। ये दोनों विकेट ऑस्ट्रेलिया को भारतीय बल्लेबाज के खराब शॉट के कारण मिले। पहले अच्छे बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा ऑफ स्पिनर नॉर्थन लियोन की गेंद पर स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में LBW आउट हो गए। उन्होंने 60 गेंदों में 43 रन बनाए हैं। रोहित ने पुजारा के साथ दूसरे विकेट के लिए 77 गेंदों पर 51 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद अगले ही ओवर में पैट कमिंस की गेंद पर अपरकट लगने के चक्कर में विकेट गवा बैठे। गेंद ने उनके बल्ले का किनारा लिया और विकेट कीपर एलेक्स कैरी के पास पहुंच गई। पुजारा 47 गेंदों में 27 रन बना सके। फिलहाल विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर हैं। दोनों के बीच अब तक अर्धशतकीय साझेदारी हो गई है। अब शाख और शान दोनों का सवाल है। पूरे इंडिया को अब कोहली और रहाणे से उम्मीद है कि यही दोनों भारत की नैया पार लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मैच के चौथे दिन की। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो आई पसंद अगर आपको तो इसको लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी और अपडेट्स आपको कहीं नहीं सिर्फ यहीं मिलेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।